जेल में 30 दिन रहने पर मुख्यमंत्री, मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। केंद्र सरकार एक ऐसा नया कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अगर यह कानून लागू होता है तो गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। विपक्ष के विरोध के बाद इस 130वें संविधान संशोधन विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने इस विधेयक पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। आखिर इस प्रस्तावित कानून में क्या प्रावधान है और इसका असर किन नेताओं पर पड़ेगा? बता दें, जेपीसी की सिफारिश के मुताबिक अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा। मंत्रियों के मामले में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी कि अगर कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री गंभीर मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, जबकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को उस मंत्री को पद से हटाने की सिफारिश करेंगे। अगर यह सिफारिश तय समय तक नहीं की जाती तब भी 31वें दिन से संबंधित मंत्री अपने आप पद से हटाया हुआ माना जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। हालांकि इस कानून में एक अहम बात यह भी है कि कुर्सी जाने का मतलब सांसद या विधायक की सदस्यता खत्म होना नहीं है। यानी संबंधित नेता सांसद या विधायक बना रहेगा जब तक कि उसे मौजूदा कानूनों के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। यह नियम सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे सरकारी पदों पर लागू होगा। जेपीसी ने यह भी कहा कि अगर बाद में संबंधित व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसे दोबारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों और कुछ कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। समिति ने साफ किया है कि इस कानून से किसी व्यक्ति को कोर्ट का फैसला आने से पहले दोषी नहीं माना जाएगा और न ही उसकी सांसद या विधायक खत्म होगी। यानी संबंधित नेता तब तक सांसद या विधायक बना रहेगा जब तक अदालत या मौजूदा कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाता। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि गंभीर मामलों में लंबे समय तक जेल में रहने वाले व्यक्ति सरकार के बड़े पद पर न बने रहे। फिलहाल जेपीसी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट को अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद इसे लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा और फिर संसद के मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।